सामने में जो विद्यालय आपको नजर आ रहा है वो मात्र 2 कमरे का विद्यालय है। आप समझ लीजिए कि कक्षा 1 से 8 तक नामांकित 220 बच्चे इस विद्यालय में कैसे पढ़ाई करते होंगे। बोर्ड यहाँ पर न रहने के कारण उनको मजबूरन बस उनको तार के पेड़ पास में जाना पड़ा। बिल्डिंग बन जाता है, बहुत अच्छा बात है। नालंदा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली की एक शिक्षिका तार के पेड़ पर हड़बड़ में गड़बड़ पढ़ा रही थी। बच्चों को हड़बड़ में गड़बड़ पढ़ाते हुए वो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो गई कि उनका विद्यालय विवाद में आ गया। विवाद में इस तरह से आ गया कि लोग और अधिकारी यहाँ पहुंचने लगे। मीडिया का भी यहाँ लगातार तांता लगने लगा, मीडिया के साथी भी यहाँ पहुंचने लगे। लेकिन पहुंचने के बाद जो हकीकत है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इस विद्यालय में समस्या काफी गंभीर है। इस विद्यालय में संसाधन की इतनी कमी है कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे कैसे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। सामने में जो विद्यालय आपको नजर आ रहा है वो मात्र 2 कमरे का विद्यालय है। आप समझ लीजिए कि कक्षा 1 से 8 तक नामांकित 220 बच्चे इस विद्यालय में कैसे पढ़ाई करते होंगे। और सामने में वही तार का पेड़ है जिस तार के पेड़ पर इस विद्यालय की एक शिक्षिका बच्चों को हड़बड़ में गड़बड़ पढ़ा रही थी और कुछ कुछ लिख रही थी और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सामने में एक सर हैं जो इसी गांव के हैं और ये इस विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर क्या समस्या है और कैसे इनका विद्यालय अचानक सुर्खियों में आ गया, विवादों में आ गया और कैसे मैडम उस तार के पेड़ पर पढ़ा रही थी, सब कुछ ये बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? राकेश कुमार। अच्छा, वो सामने तार का पेड़ नजर आ रहा होगा आपको भी? जी। उस तार के पेड़ पर एक मैडम आपके विद्यालय की हैं, जी। वो पढ़ाते हुए वायरल हो गई हैं। जी। क्या मामला है वो? ये मामला तो विशेष नहीं कह पाएंगे और ऐसे सोचिएगा तो विशेष बहुत बड़ा बात है। इसे यहाँ 8 क्लास तक है। हाँ। 8 क्लास है और नहीं यहाँ रूम रहने के कारण कुछ बरामदा में भी पढ़ाया जाता है और कुछ को बाहर भी पढ़ाया जाता है। बरामदा में कुछ बाहर, कुछ जर्जर भवन के नीचे। तो हमको कहना है कि यहाँ पर जहाँ भी पढ़ाई होगा वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड जरूरी है। हाँ। अनिवार्य है, एक ब्लैक बोर्ड निश्चित चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो। हाँ, कोई भी बोर्ड हो। हाँ। लेकिन बोर्ड पढ़ाने के लिए चाहिए। हाँ। तो बोर्ड यहाँ पर न रहने के कारण उनको मजबूरन बस उनको तार के पेड़ पास में जाना पड़ा मैडम को। हाँ, उसमें हुआ क्या कि जैसे लड़कन ज्यादा आ गया तो 2 रूम है, मात्र 2 रूम है। ऐसे रूप से देखिएगा था। एक रूम और भी है वो जो कि जर्जर स्थिति में है ना। कुछ ये बरांडा है, बरांडा में 2-3 क्लास लगता है। लड़कन की संख्या ज्यादा बढ़ जाता है तो देखते हैं कि गर्मी के मौसम है तो चलो तो तार के पेड़ पर भी पढ़ा लेते हैं। वहाँ तो बोर्ड नहीं है, न यहाँ बोर्ड है, तो इसी कारण से वहाँ पर पढ़ाया है। बोर्ड की आवश्यकता है। और हम लोग के यहाँ के अध्यक्ष के नाते हम लोग सर के ही, हेडमास्टर साहब की भी बोले, सचिव भी हम लोग बोले, गांव के लोग भी बोले कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो भी सुविधा हो, जो भी ऊपर से आता है वो पूरे पैसा इसमें लगा के और जहाँ जहाँ दिक्कत हो उसको पूरा कीजिए। ये छोटा छोटा बोर्ड के लिए जो है ये पैसा कोई बड़ा पैसा नहीं था। हम लोग भी बोलते थे, हम लोग भी तहसीली करके जमा करके गाँव से चंदा इकट्ठा करके भी कर लेते, क्योंकि गाँव के बच्चों को आज तक हमको जानकारी भी नहीं दिए कि हाँ ये बोर्ड की आवश्यकता हमको है, जरूरत है। ये चीज जानकारी हमको नहीं था, समझ गए। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि जब विद्यालय में शिक्षिका के द्वारा बोर्ड मांगा गया तो शायद प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वो मैडम को बोले कि आप अपने फंड से बोर्ड लाइए, हर चीज में जो जहां मन है वहां पर। देखिए वहां लगा हुआ था, हम पेंटिंग सामने रह के करवाए थे। मास्टर साहब कहे सारा अपने पैसा खर्चा कीजिए, सामान मेरे तरफ से आवेगा, चलिए हम कुछ सामान लेंगे, कौन सा क्वालिटी के लेना। हम बाल्टी वाला पेंट ला करके बढ़िया से पेंट करवाने के लिए हम खड़ा होकर 15 दिन करवाए काम। लेकिन 1 रुपया हमको मतलब पैसा से मतलब नहीं था। हमको बोले 5000-2000 एक लगता है तो हम अपना सहयोग करेंगे स्कूल में, है ना। तो ये सब करने के बाद उनको बोले कि एक हैंडल लगा दीजिए, क्योंकि सिगड़ी ये कूड़ी पर लगता है तो कूड़ी पर ऐसा लगता है तो गेट खुल जाता है ताला लगने के बाद भी। वो हैंडल के लिए हमको साथ में विवाद किए, जबकि 100-200-400 की कीमत जरूरत है। वो भी अब कैसे लड़ाई झगड़ा करके करने पड़ गया। लास्ट में बोलते बहुत ज्यादा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक गाँव सोचता है कि क्या कारण है कि इन लोग लड़ता झगड़ता है। गाँव वाले लोग सोचते हैं पैसा बंटवारा के लिए भी बोलता है। लेकिन आज तक उनका भी बाल बच्चा है, मेरा भी बाल बच्चा है। यहाँ देविया संघ खड़ा होकर कहते कि एक सिक्का भी दिए होंगे, या 15 दिन करके 3 बार हम काम किए, लेकिन 1 रुपया मांगे। हम सहयोग किए स्कूल के लिए कि मेरा भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है और गांव के भी बच्चा के आता है, कुछ हमको सहयोग करना चाहिए। और गांव को भी जागरूक भी किए कि कुछ सहयोग कीजिए। आज हम कहें कि नहीं किचन नहीं है तो किचनों ढलवा देते हैं, मनरेगा से काम करवाते हैं, मनरेगा पदाधिकारी से भी बोले हैं, इनका एनओसी भी लिए हुए हैं।
तो हम प्रयास तो में लगे हुए सर, और तो हम क्या कहें, अब विभागीय चीज है ये सब चीज, बिल्डिंग बन जाता है बहुत अच्छा बात है। आप बड़े पदाधिकारी लोग चाहेंगे तो बिल्डिंग बनवा दे सकते हैं। कल शिक्षक लोग आए थे, हाँ कल शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मी आए थे। कर्मी आए थे। हमको पत्नी की तबीयत खराब था, हम नहीं पहुंचे थे, हम नहीं थे, लेकिन आज हम आए। उम्मीद है कि भाई अति हो जाएगा, आश्वासन जैसा दे के गया है, जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि बन जाएगा। ऐसे बोले 2-4 दिन के अंदर में काम लगा। ये जब से ये मामला उठा तब से आपके विद्यालय में विवाद हो रहा है। हाँ, विवाद हो रहा है। कारण है, देखिए आप, सुविधा के कारण विवाद हो रहा है। सुविधा रहने पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन नहीं सुविधा, मतलब बाउंडिंग वाल है, नहीं रूम है, नहीं कुछ है, नहीं गेट है, दरवाजा है, कुछ ही कर रहे। हम लोग बहुत कर करके खिड़की बनवाए, गेट बनवाए, सीढ़ी लगवाए।